नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महिला दिवस की सभी मेरी बहनों को और इस मंच पर भी हमारी जो बहनें हैं और हमारे जो बड़े भाई आए हैं, इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज पधारे हैं, आज बहुत सारे कार्यक्रम होने के बावजूद भी आपने इतना समय निकाला, सभी बहनों की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। आज आपने देखा कि मंच पर महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण, मैं तो कहूंगी सारी महिला शक्ति जयपुर तो पूर्ण रूप से एक वो बन गया है कि सारी हमारी जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं। हमारी सांसद जी, हमारी मंजू बागमार जी जो हमारी राज्य मंत्री जी हैं, हमारी सौम्या जी जो हमारी ग्रेटर की मेयर है, हमारी हेरिटेज की मेयर, हमारी सारी जो बहनें हैं, कुसुम जी भी यहाँ हैं, हमारी रमा चोपड़ा जी भी हैं जो हमारी जिला प्रमुख हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूं। हमारे जो सचिव हैं अभी जिनको चार्ज मिला है, कुलदीप राका जी, और यहां उपस्थित सभी अधिकारीगण और यहां उपस्थित सभी मेरी बहनें, मैं आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं महिला दिवस की। आपको मैं धन्यवाद भी देती हूं कि आप सब यहां आज पधारी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से जो बहनें पधारी हैं, ये अभी मैं मुख्यमंत्री जी से यही चर्चा कर रही थी कि आप सब यहां पधारी तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका विश्वास किस पर है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर है। आपका विश्वास किस पर है? माननीय मुख्यमंत्री जी पर है। और जिस तरह से सरकार केंद्र में भी राज्य में भी लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिला को और मजबूत बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए काम कर रही, और इसीलिए आप लोग सब इतनी बड़ी संख्या में सुबह सुबह घर का सारा काम छोड़कर, क्योंकि आज महिला दिवस है, आज घर का काम पुरुष करेंगे, ये मन बना लेना यहां से, आज पुरुष करेंगे। और वैसे तो मैं मानती हूं महिला दिवस रोज होता है, मुझे लगता है सारे जो यहां पुरुष बैठे हैं वो भी मेरी बात से, आप मेरी बात तो जरूर मानोगे कि आज का ही दिन नहीं है 8 मार्च, रोज महिलाओं का दिन होता है, लेकिन आज बहुत ही खास दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। बहुत समय के बाद ये जो एक दिन हमको मिला है, जिस दिन हम अपने आप को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसको मना सकते हैं, आराम कर सकते हैं और वो कर सकते हैं जो हमें पसंद है। तो आप सबको मैं बहुत बधाई भी दूंगी। और जिस तरह से हमारी सरकार, इस बार आपने देखा होगा कि बजट में भी अभी बहुत सारे हमारी योजनाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो ऐसे आपने देखा जब से हमारी सरकार राजस्थान में बनी है, तब से लेकर लगातार महिलाओं के लिए योजनाओं के माध्यम से, स्कीम्स के माध्यम से कुछ ना कुछ बजट में देना, बहुत कुछ बजट में देना, आपको लगातार हमारी सरकार आप लोगों के लिए प्रयास कर रही है कि हमारी राजस्थान की महिलाएं और कैसे आगे बढ़ें। तो आज आपने देखा बहुत सारी हमारी जो स्कीम्स हैं, सुपोषण न्यूट्री किट योजना की गाइडलाइंस जारी करी। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमृत आहार योजना के तहत 5 दिवस दूध वितरण की स्वीकृति जारी करी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10% मानदेय भी बढ़ाया है। ये भी मेरी सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई दूंगी कि हमारी सहयोगिनियां और हमारी जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको 10% हमने मानदेय बढ़ाया है। और लगातार आप लोगों के लिए चिंता कर रही है ये सरकार, आगे भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। आज बहुत सारी हमारी स्कीम्स का शुभारंभ हुआ है। हेल्थ सेक्टर में भी बहुत कुछ आप लोगों को दिया है। हमारी जो लखपति दीदी है उनका भी हमने अब
दायरा बढ़ाया है इस बार बजट में और आगे भी आप लोगों के साथ मिलकर हमारी सरकार काम करेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी आज इस अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जिस तरह से ये जो जागरूकता बढ़ाई है, जो हमारा समाज है, पहले महिलाओं को अवसर भी इतना नहीं मिलता था, महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने का भी अवसर नहीं मिलता था और आगे बढ़ने का भी नहीं मिलता था। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ किया है, हम उनका जितना धन्यवाद दें उतना कम होगा। हर योजना में जो केंद्र बिंदु है, सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है तो बहनों को मिल रहा है। अगर पुरुषों के खाते में पैसा डायरेक्टली जा रहा है तो किसको फायदा होता है? आप लोगों को होता है, क्योंकि आप जानती हैं कि पैसा इधर उधर नहीं जाएगा, सीधा घर के काम में जाएगा, जो जरूरतमंद की चीजें हैं उनमें जाएगा। वैसे ही उज्ज्वला योजना है, स्वच्छ भारत योजना है, सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा है तो हमारी बहनों को है, मुझे है, आपको है। तो ये एक बहुत बड़ा जो ये बदलाव आया है, परिवर्तन आया है हमारे देश में, उसके लिए तो मैं बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी कि जिस तरह से मानसिकता में परिवर्तन आया है। अब हम सबने देखा है, हमारे घर में बेटे हो चाहे बेटी हो, हम समान अवसर देते हैं। उनमें हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि बेटे को तो आगे बहुत पढ़ा रहे हैं, अच्छे कॉलेज में भेज रहे हैं और बेटी को नहीं कर रहे हैं। अब बेटी को भी आप ध्यान दे रहे हो कि बेटी को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर वो अपने करियर में कुछ करना चाहती है तो उसको हमको अवसर देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अब हमने देखा कि स्टार्टअप्स में भी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भागीदारी बन रही हैं। सारे जो स्टार्टअप्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि जितनी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो इनिशिएटिव ले रही हैं, वो आगे बढ़ा रही हैं। क्योंकि महिला को अगर अवसर मिलता है ना तो वो आकाश छू सकती है, पर अवसर मिलना चाहिए। तो मैं सबको कहना चाहूंगी कि हम सब अपने घर से शुरुआत करें। हमारे घर में हमारा जो समाज हम चाहते हैं कि परिवर्तन आए, वो जब तक हम हमारी मानसिकता में हमारे घर से वो शुरुआत नहीं करेंगे तब तक वो परिवर्तन नहीं आने वाला। तो आप सब लोग अपनी बेटियों को भी उतना ही अवसर दें जितना बेटों को देते हैं। सरकार अपनी ओर से हर समय प्रयास कर रही है और आगे भी करेगी कि योजनाओं के माध्यम से हर महिला को लाभ मिले। महिलाओं को कैसे मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, महिला कैसे इकोनॉमिकली और स्ट्रांग बन सकती है, सशक्त बन सकती है, उसमें आप लोगों की भी भागीदारी बहुत बहुत आवश्यक है। और आपसे मिलते भी रहेंगे। आपने देखा होगा इस बार बजट से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप सभी महिला संगठनों से राय ली, सजेशंस लिए कि आप क्या चाहती हैं बजट में, और इसीलिए आपने देखा कि बजट ऐसा बना है जिसमें महिलाओं के लिए बहुत कुछ है। वो कहां से आया? वो आप लोगों ने जो हमको कहा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे बजट में लेना है, महिलाओं को और देना है। महिला एक अलग नहीं है, आप 50% आबादी है, लेकिन मैं तो कहूंगी कि महिला अगर मन बना लेती है, और हम हर इलेक्शन में कहते हैं महिला अगर मन बना लेती है घर में क्या होगा, चाहे वो वोट हो, चाहे घर में खाना क्या बनाना है, चाहे क्या डिसीजन लेना है, अगर महिला घर की मन बना लेती है ना तो पुरुष को फॉलो करना पड़ता है। तो आप सब लोग 50% आबादी तो है, लेकिन 100% आबादी को आप लोग अफेक्ट करती हैं। जो आप कहती हैं वो तो होता ही है, सब मानेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी मानेंगे कि भाभी जी जो कहती हैं वो उनको करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं आप सभी से कहूंगी कि आप सब आगे बढ़ें, हम सब मिलकर आगे बढ़ें, और बहुत कुछ अभी होना बाकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारत तो विकसित भारत बनेगा ही, लेकिन राजस्थान भी एक विकसित राजस्थान बहुत जल्दी बनेगा। तो मैं एक बार सबको बहुत बहुत बधाई देती हूं और धन्यवाद देती हूं सभी बहनों का कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां आई हैं। यहां तो सीटें कम पड़ गई, लेकिन आपकी संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छे शुभ संकेत है ये। बहुत बहुत आप सबको आभार, धन्यवाद। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान
हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारी राज्य मंत्री महोदय डॉक्टर मंजू वाघवार जी, जयपुर की हमारी सांसद बहन मंजू शर्मा जी, महापौर जयपुर हेरिटेज श्रीमती कुसुम यादव जी, महापौर जयपुर ग्रेटर श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, जिला प्रमुख जयपुर श्रीमती रमा चोपड़ा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्री कुलदीप रांका जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विधायकगण श्री राम अवतार जी बैरवा, महेंद्रपाल जी मीणा साहब, सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से शक्ति स्वरूपा माता बहनों का मैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमन करता हूं और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान भर की सभी बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह दिन मातृशक्ति के योगदान को सम्मान देने का अवसर है। हर क्षेत्र में महिलाओं की शानदार उपलब्धियों पर आज हमें गर्व करने का आज का यह दिन है। आप सभी पर हमें गर्व है, क्योंकि कोई सा भी क्षेत्र हो, वह हमारी बहनों का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। चाहे राजनीति हो, कला हो, खेल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा, हर मोर्चे पर अपने उत्कृष्ट कार्यों से आप देश और प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम कर रही हैं। आप गुणों का अनंत सागर है। सही रूप में मैं कहूं तो इस प्रकृति को सजोने वाली, इस प्रकृति को चलाने वाली हमारी ये मातृ शक्ति है। मेरा जैसा कहा अनंत सागर है नारी का त्याग, करुणा, स्नेह, धैर्य, शालीनता, संवेदनशीलता, सौम्यता, विनम्रता, वीरता और सहानुभूति जैसे अनेक गुणों की हमारी नारी प्रतिमूर्ति है, प्रतिमूर्ति है। मातृशक्ति समाज में मानवोचित गुणों के विकास का मुख्य स्रोत रही है। व्यक्ति को सुशिक्षित एवं सभ्य बनाने में नारी का बहुत बड़ा योगदान है। हर बच्चे के लिए उसकी मां ही उसका प्रथम गुरु माना जाता है। हमारी संस्कृति में नारी का हमेशा सम्मान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवताओं का निवास होता है। वैदिक काल में तो महिलाओं को बहुत प्रतिष्ठा थी। वे वैदिक रचनाओं की रचना करती थी,
ऋग्वेद में गार्गी, मैत्रेय, घोषा, अपाला, अदिति, लोपामुद्रा जैसी अनेक विदुषियों का उल्लेख मिलता है। हमारे राजस्थान में ही चाहे भक्ति की मूर्ति मीराबाई हो, कालीबाई हो, पन्ना ढाय, मां अमृता देवी, हाड़ी रानी जैसी महिलाओं ने अपनी भक्ति और शक्ति की मिसाल काम की है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम महिला समानता के प्रयासों में तेजी लाना है। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह काम बहुत पहले से ही शुरू कर दिया। आज के दिन उनके डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट की जिम्मेदारी भी नारी शक्ति को ही सौंपी गई है। आप सभी जानते हैं कि खुले में शौच की मजबूरी महिलाओं के लिए कितनी कष्ट देती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर में शौचालय बनवाकर नारी शक्ति के सम्मान का कार्य किया है। हमारी माता बहनें चूल्हे के धुएं में खाना बनाने की परेशानी को भूली हैं। ये मोदी जी का ही विजन है, जिन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर रसोई गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। प्रदेश में हमारी सरकार 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी नारी के नेतृत्व में आबादी की उन्नति और प्रगति के लिए में विश्वास रखते हैं। इसी सोच और भावना के साथ उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करवाया है। इस कानून में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रदेश में हमारी सरकार महिलाओं के कल्याण और हितों के लिए काम कर रही है। लखपति दीदी योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा महिलाएं 1 लाख रुपए से ज्यादा सालाना प्राप्त कर रही हैं। मातृ बंधन योजना में करीब 5 लाख महिला लाभान्वित हुई हैं। हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा साथिन बहनों के मानदेय में भी 10% की बढ़ोतरी की है। और आगे ये काम रुकेगा नहीं। ये भी हम विश्वास दिलाते हैं कि ये काम आगे भी बढ़ता रहेगा। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतों पर 1,37,000 से अधिक पौधारोपण किया गया है। 40,000 से अधिक बालिकाओं को जन्मोत्सव मनाकर इस योजना के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी हमने किया है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि देश में और प्रदेश में दोनों का बजट महिलाओं ने ही पेश किया है। और ये हम जानते हैं कि हमारी बहनें संचय करना भी जानती हैं। जब भी घर में परिवार में कोई भी दिक्कत आती है, चाहे वो व्यक्ति को आती है, बेटे को आती है, बेटी को आती है, ये हमारी बहनें संचय का काम बहुत अच्छा करती हैं। और जहां परेशानी आती है उसमें आगे आकर के उस समस्या का समाधान करने में भी तत्पर रहती हैं। ये हमारी बहनों का एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है। दिया जी कह रही थी, यह वास्तविकता है, क्योंकि हमारी बहनों के अंदर वो सारे गुण हैं जो घर चलाने से लेकर के, घर में आने अतिथि सत्कार से लेकर के, समाज के कार्यों और सरोकार में भागीदार बनने के, और आने वक्त पर आने पर उस व्यक्ति को जिसके प्रति हम सभी जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसकी संवेदनशीलता के लिए भी हमारी मातृ शक्ति जानी जाती है कि उसके अंदर इतनी संवेदनशीलता होती है।
प्रदेश के समस्त राजकीय अनुदानित निजी जन सहभागिता योजना के तहत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मैस भत्ता बढ़ाकर हमने 3,250 रुपए प्रति आवासीय प्रतिमाह किया है, जिसके लिए आज हमने स्वीकृति जारी कर दी है। बालिका गृहों में निवास करने वाली बालिकाओं के 18 वर्ष की होने के बाद उन्हें हैंड होल्डिंग की जरूरत होने पर सुविधा दी जाएगी। इसके लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के सरस्वती हाफवे होम्स स्थापित करेंगे। प्रदेश में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 जिला मुख्यालयों पर बालिका देखभाल संस्थान स्थापित किए जाएंगे। नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष में 175 करोड़ रुपए की लागत से महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण भी कराया जाएगा। छात्राओं में आत्म रक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए 34 महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की सफलता एवं छात्राओं की रुचि को देखते हुए हर ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कालीबाई योजना के तहत 35,000 स्कूटी वितरित की जाएंगी। महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने के लक्ष्य बढ़ाकर हमने अभी 20 लाख करेंगे। इसके माध्यम से लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जो हम 2.5% के बजाय अब 1.5% में ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। हमने उसमें भी कमी की है, क्योंकि हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने, हमारी बहनें राजीविका से जुड़ करके अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करें, जिससे उनको बैंक की ब्याज भी मात्र 1.5% हमने रखी है, जिससे हमारी बहनों को उसका फायदा हो। आगामी 3 वर्ष में लखपति दीदियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा सोलर दीदी के रूप में नया मानदेय कैडर बनाया जाएगा, जिसके पहले चरण में आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित करेंगे। इसके दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू करके जिसका फायदा करीब 2,35,000 महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए आज गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। आपने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने बजट पेश किया और इन बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन के लिए हमने आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हमने पिछले 1 साल में कितनी तेजी से काम किया है, उसके लिए आपके समक्ष कुछ आंकड़े में रखता हूं। पिछली सरकार ने वर्ष 2023 में कृषि में अध्ययनरत 23,000 छात्राओं को 22 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी, लेकिन हमने 2024 में इसे बढ़ाकर के 33,000 से अधिक कृषि छात्राओं को 59 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है, जो इससे 3 गुनी के लगभग है। गत सरकार ने कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना के तहत 2023 में करीब 4,000 स्कूटी वितरण किया, जबकि हमारी सरकार ने अपने पहले ही वर्ष 2024 में 14,000 से अधिक स्कूटियों का वितरण किया गया है। गत सरकार ने 2023 में एक भी स्कूली छात्राओं को साइकिल नहीं दी, एक भी साइकिल नहीं दी, जबकि हमने 2024 में 10 लाख छात्राओं को साइकिल देने का काम हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने 2023 में 67,000 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया, जबकि हमने 2024 में
92,000 से अधिक बालिकाओं को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। गत सरकार में 2023 में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से 2 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया, जबकि हमने इस योजना का लाभ 2024 में 5 लाख महिलाओं को दिया है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री को, जो कि राजस्थान में महिला दिवस के अवसर पर जो है उन्होंने कई जो है महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की शुभारंभ करने की सौगात यहां पर उन्होंने अपने इस संबोधन में दी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।